हेलो बच्चों, नमस्कार। द प्रोफेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 9th का वास्तविक संख्या लेकर आया हूं और वास्तविक संख्या इसके पहले का लेक्चर 1 लेक्चर 2 मैंने आप लोग को बतला दिया था। और आज जो हमारा लेक्चर 3 रहेगा, लेक्चर कौन रहेगा? लेक्चर 3। लेक्चर हमारा आज रहेगा 3। लेक्चर 3 आज आप लोगों के बीच बताऊंगा। देखिए, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जितने भी रिलेटेड थे वास्तविक संख्या से, वो सभी मैंने आप लोग को बीच बतलाया था। और आज मैं जो भी हमारा टॉपिक छूटा है मैं उसको पूर्ण करूंगा। उसके बाद हम क्वेश्चन बेस्ड आधारित पर ले जाऊंगा। देखिए, जो लेक्चर 1 लेक्चर 2 में था वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितने भी थे, परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सभी इंटीजर्स पूर्णांक जिसको बोलते हैं, ये सभी हमारा रिलेटेड था। और आज मैं लेकर आऊंगा शांत और शांत के बारे में और घातांक करने, जिसको घातांक के नियम से हम लोग जो है कि क्वेश्चन को हल करते हैं, उसके आधारित हम लोग आज लेकर आएंगे। तो आइए, लेक्चर 3 में हम लोग शांत अशांत के बारे में पढ़ेंगे और घातांक के नियम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो शांत अशांत के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा कि किसी भी भिन्न, देखिएगा किसी भी भिन्न के अंश में कोई संख्या मौजूद हो तथा उसके हर में 2 पर पावर m, उन्हें 5 पर पावर m या 2 पर पावर m या 5 पर पावर n के रूप में मौजूद हो तो वह शांत दशमलव प्रसार आवृत्ति के रूप में होंगे। इस तरह से समझ गए ना? किसी भी भिन्न के अंश में कोई संख्या मौजूद हो, उसके हर में 2 पर पावर m, 5 पर पावर n या तो 2 पर पावर m या 5 पर पावर n के रूप में मौजूद हो तो वह शांत दशमलव प्रसार आवृत्ति के रूप में होंगे या कहलाएंगे। देखिए, कहने का मतलब हुआ एग्जाम्पल में क्या है? देखिएगा 9/25, तो 9/25 को 9 हम 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं। देखिए, बेस में क्या है हमारा 2, बेस में हमारा क्या है 5 है, तो बेस में हमारा 5 है तो हमारा शांत होगी। देखिए, कहेगा 256 बटा कितना आ गया? 256/16। 256/256 को 256 लिख देंगे और 2 पर पावर 4 लिख देंगे। अब देखिए, बेस के रूप में कितना आया? 2 आया। तो क्या बतलाए थे? 2 आवे चाहे 5 आवे या तो दोनों आवे। अब देखिए, तो हमारा क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। यानी यथा देखिए, अगर हम 5 3 2 कुछ भी अंश ले लीजिए, ठीक है, अंश में कुछ भी ले लीजिए आप। अब देखिए, इसको लिख देते हैं कितना 100। तो 100 को हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ से 232 बटा 5 पर पावर 2 और गुने 2 पर पावर 2 नहीं हो गया 100, क्योंकि 5 पर पावर 2 25 है, 2 पर पावर 2 4, तो 25 का 100। अब देखिए, इसमें दोनों मौजूद है, 2 भी है 5 भी है। देखिए, 5 भी है 2 भी है, ये भी हमारा क्या हो गया? शांत हो गया। मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग समझ गए होंगे शांत किसे कहते हैं। शांत दशमलव प्रसार आवृत्ति क्या है, इसको हम लोग पहचानेंगे। अब आइए हम लोग बात करेंगे अशांत दशमलव प्रसार आवृत्ति। तो अशांत दशमलव प्रसार आवृत्ति को हम कैसे कहेंगे? किसी भिन्न के अंश में कोई संख्या मौजूद हो तथा उसके हर में 2 पर पावर m, 5 पर पावर n या 2 पर पावर m या 5 पर पावर n के अलावा
के अलावा, यहाँ पे अलावा लिख देते हैं, ठीक है, के अलावा कोई और, के अलावा, के अलावा कोई और संख्या, कोई और संख्या मौजूद हो तो वह अशांत दशमलव आवृत्ति के रूप में होंगे, अशांत दशमलव आवृत्ति के रूप में होंगे। नोट में लिखेंगे, नोट में यदि अंश को हर वाली संख्या, यदि अंश को हर वाली संख्या विभाजित नहीं करती है, नहीं करती है, तो वह अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में देखिएगा कि यदि देखिएगा 9/49, अब देखिए 9/7/2। अब देखिए इसमें क्या है, 2 है, 5 है, 2 है या 5 है, कोई है। अब देखो ये जो 7 हमारा है 9 को डिवाइड कर रहा है, जब 9 को डिवाइड नहीं कर रहा है तो हम क्या बतलाएंगे, ये हमारा अशांत हो गया। क्या कहलाएगा जी? अशांत कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से 256/27, इसको हम लिख सकते हैं 256 को रहने देंगे और 27 को क्या करेंगे, 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं। देखिएगा 3 पर पावर 3। अब देखिए बेस लिखना है, पावर से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं, बेस से मतलब। बेस हमारा कितना है? 3 है। 3 क्या डिवाइड कर रहा है? 256। 3 या 24 और 1 बचा है 16, 3 5 15, डिवाइड नहीं कर रहा है, अशांत हो गया। क्या कहलाएगा? अशांत। यदि यही 3 डिवाइड कर देता, इधर 7 डिवाइड 9 को कर देता, तो हमारा कहलाता शांत। तो आप लोग शांत और अशांत समझ गए अच्छे तरीके से। तो आगे लेके चलेंगे आपको। क्या मैंने आपको बताया कि यदि हर में 2, 5 या दोनों मौजूद रहे, इसके अलावा कोई अलग संख्या मौजूद हो जो अंश को डिवाइड नहीं करेगा, जब अंश को डिवाइड नहीं करेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा? अशांत दशमलव प्रसार आवृत्ति। अगर अंश को डिवाइड कर देगा तो वो शांत कहलाएगा। देखिए वो भी हम लेके चलेंगे, इसको काट देते हैं। देखिए 2 3 5 2 2 2 3 2 लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? 5 निकल गया मुझसे, इसको हम लिख देते हैं कितना? 150। कोई दिक्कत है? पता लगाना शांत है क्या शांत है। अब देखिए 232 बटा, इसको क्या कर सकते हैं जानते हैं? 5 पर पावर 2 गुने 3 और गुने 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जल्दी बताइए। 5 5 25, 25 75, 75 दूना 150। अब देखिएगा यहाँ पे गौर कीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ 5 मौजूद है, यहाँ भी 2 मौजूद है, लेकिन इसके जो बीच में 3 आया है, दोनों के अलावा आ गया है, 5 और 2 के अलावा 3 आ गया। अब देखिएगा 3 क्या हमारा अंश को डिवाइड कर रहा है, तो 3 या 24 नहीं भैया, 27 है, तो 3 7 का 7 मरते, बचा कितना? 2 2 2 में सटाएंगे 22 होगा, फिर 3 7 का भैया जी हमारा डिवाइड नहीं कर रहा है, जब डिवाइड नहीं करेगा तो अशांत होगा।
5 और 2 को रहने से शांत नहीं होगा। जब तक ये 3 डिवाइड नहीं करता तब तक वो शांत कहलाएगा नहीं। अब क्या हो गया, अशांत हो गया। इसी तरह से देखिए, गौर फरमाइएगा आप लोग, 2 3 1 लिखते हैं, 15 को डिवाइड करते हैं 150 से, 2 3 1, 5 पर पावर 2 गुने 3 गुने 2 पर पावर कुछ नहीं तो 1 है भाई, 1 लिखे चाहने बात। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 2 है भैया, ये तो पता चला था कि आप थ्योरी में सर लिखाए थे कि 2 और 5 रहेगा 7 का लाएगा, लेकिन उसके अलावा 3 आ गया तो देखिएगा इसको कट रहा है अंश से कि नहीं, या अंश को काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो अंश को देखिए काट रहा है कि नहीं काटा, देखिए ध्यान, 3 7 21 और 3 7 21, देखिए भैया काट रहा है। तो कह सकते हैं कि 2 3 1 बटा 150 कर सकते हैं, मतलब इसको कर सकते हैं, ये शांत हो गया। हो गया, बात समझाया। यहाँ पे 2 था तो काट नहीं रहा था, शांत हो गया। जब आ गया कट गया 3 से तो हमारा शांत हो गया। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को शांत अशांत को पहचानते हैं। बात समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लेकर आएंगे जो ना तो शांत होगी और ना तो परिमेय होगा। देखिएगा, ध्यान गौर कीजिएगा। आइए हम बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए इस तरह से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। शांत अशांत, दशमलव प्रसार, कितने दशमलव के बाद अंक होंगे, ये सभी जो है हमारा टॉपिक क्लास 10th में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा कि जब किसी भिन्न के अंश में अगर 2 पर पावर m 5 पर पावर n के रूप में मौजूद रहेगा तो शांत कहलाएगा। जब शांत कहलाएगा तो कितने दशमलव के बाद अंक लिखाया जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन क्लास 10th में पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर कहेगा 0.325 69 0.325 69 इस तरह डॉट 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 इन्फिनिट तक दिया रहे, तो इसका जो मान होता है मेरे प्यारे, इसका मान अशांत के रूप में कहलाता है। बात समझ रहे हैं, यह अपरिमेय के रूप में कहलाएगा। जब बार बार किसी संख्या में बार बार रिपीटेशन होगा तो आपको क्लास 10 से आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने की जरूरत नहीं। आइए हम बात करते हैं घातांक का नियम। घातांक का नियम, देखिएगा घातांक का नियम क्या है। घातांक का नियम क्या है, आपको पहले भी बतला दिए थे लेक्चर 1 लेक्चर 2 में घातांक के नियम के बारे में। आप लोग कुछ ऐसे टॉपिक दिए थे कि आप लोग याद करके आइएगा। अभी तो मेरे पास नोट्स अवेलेबल हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल रूप से अपलोड नहीं किया गया है, अपलोड किया जाएगा। अब देखिएगा घातांक के नियम में कुछ सूत्र होते हैं, वो पहले सूत्र के माध्यम से आपको लिखेंगे और उसी के आधारित समझाएंगे। देखिए अगर ए पर पावर m गुने ए पर पावर n, ध्यान दीजिएगा ए हमारा बेस है, दोनों देखिए समान है, पावर दोनों अलग अलग। जब पावर अलग हो, बेस समान हो, गुना में हो तो पावर जुटेगा, ए प्लस n। देखिएगा ए पर पावर m गुने, गुना में लिखेंगे, भागा दे देंगे, भागा ए पर पावर m। अब जब भागा में रहेगा भैया तो यहाँ पावर में प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन ए पर पावर m गुने बी पर पावर m, यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ ए बेस है, यहाँ बी बेस है, यहाँ पर दोनों बेस समान था, इसमें भी दोनों बेस समान था, पावर अलग अलग। अभी क्या किया, पावर सेम है और बेस आधार जिसको बोलते हैं वो अलग अलग, तो हो जाएगा ए बी पर पावर m। अब देखिए यहाँ पे ए पर पावर m भागा बी पर पावर m बराबर हम लिख सकते हैं ए बटा बी पर पावर m। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं जी। चलिए यदि ए पर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, इतना हम लोग जानते हैं। गौर कीजिएगा, अंडर रूट
ए बटा बी इसको एन लिख देते हैं, यहाँ पर करनी घात में एन दे देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं इधर अंडर रूट एन अंडर रूट ए बटा एन अंडर रूट बी। अलग अलग तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट, अब देखिएगा बी अंडर रूट कुछ भी लिख दीजिए ना, हम अंडर रूट ए बटा अंडर रूट बी इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं पूरे पर अंडर रूट ए बटा बी। देखिए यही चीजें उलट दी हैं, इसमें एन दे दें, यहाँ पे एन नहीं दे दें, यहाँ पे 2 छुपा हुआ, ठीक है। ए पर पावर एम गुने ए पर पावर एम पर पावर -1, क्या करेंगे ए पर पावर एम प्लस एन पर पावर -1, ऐसे भी लिख सकते हैं या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा ए पर पावर एम प्लस एन, इस तरह से हम भी लिख सकते हैं, जैसे आपको लिखने की तरीका लिख सकते हैं। यदि कोई भी संख्या या कोई भी डिजिट पावर माइनस हो, पावर माइनस में हो, जैसे ए पर पावर माइनस एम, तो लिख सकते हैं 1 बटा ए पर पावर एम। बात समझ रहे हैं ना? यदि दिया रहे 1 बटा ए पर पावर माइनस एम, इसको डायरेक्टली ऊपर चढ़ जाएगा तो प्लस में ए पर पावर एम। जल्दी बताइएगा, क्या आपको समझ में आ रहा है? समझ रहे किस तरह से हम लोग कर रहे हैं? पावर माइनस में रहेगा तो 1 बटा पावर प्लस में चल जाएगा एम, अगर 1 बटा ए पर पावर माइनस एम में होगा तो ऊपर जाएगा तो पावर प्लस में होगा। बस उल्टा पुल्टा करना है, इसको कुछ करना नहीं, इसको याद करने की चीज नहीं है, समझने की चीज। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैथ, तब तक आपको मैथ बिल्कुल बनने लायक नहीं रहेगा। इसलिए मैथ रटने का चीज नहीं है मेरे बच्चे, मैथ समझने का चीज है, इसलिए समझना बहुत ही नेसेसरी है। तो इस तरह से हमारा घातांक का नियम था, और ऐसे बहुत सारे नियम भी हैं जो धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन आपको करवाते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको हम नियम के अनुसार हम आपको फॉर्मूला भी लिखवाते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारा घातांक का नियम है, और इस पर कुछ हम आधारित क्वेश्चन भी आपको बतला रहे हैं। कहीं भागना नहीं है, बिल्कुल पकड़ ले रहना है, ठीक है। देखिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाने के बाद आपको हम बतलाएंगे, इसको मिटाने के बाद आपको बतलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर मान लिया जाए, कुछ भी मान लेते हैं, 5 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? बेस हमारा सेम है लेकिन पावर अलग अलग। जब पावर अलग है, बेस समान है, गुना में हो, पावर जुटेगा। तो 5 पर पावर कितना हो गया? 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 लिखिए, बात बराबर है। 2 प्लस 3 बराबर कितना हो गया मेरे प्यारे? 5 पर पावर 5। ये हमारा हो गया आंसर। देखिए 5 पर पावर, 5 पर पावर कितना? 3 लिखते हैं, भागा 5 पर पावर 2। अब देखिए इसमें पावर क्या है? 2 है, यहाँ 5, लेकिन बेस सेम है, बीच में क्या भागा है, तो भागा रहेगा तो पावर क्या होगा? घटेगा, तो हो जाएगा 5 पर पावर 1 नहीं 5। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं। आइए अब देखिए 3 पर पावर 5
गुने 4 पर पावर 5। इसमें क्या था, बेस समान था लेकिन पावर अलग अलग। इसमें क्या है कि पावर समान है, बेस अलग अलग, तो आपस में गुना हो जाएगा। चलती है 12, 12 पर पावर कितना हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला, अब देखिए क्या करना है। अब इसमें 3 पर पावर 2 भागा क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 2, ऐसे हम लिख सकते हैं। बेस समान, पावर भी समान, क्या दिक्कत है, इसको लिख सकते हैं 3/3 पर पावर 2। इसको लिख सकते हैं 3×3=9/3=9। 9 शून्य खत्म बराबर 1। क्या इसे हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे, क्या है कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? चलिए अच्छी बात है, समझ रहे हैं। 3 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 2। भैया कुछ दिक्कत है, भागम दिए पावर से, मैं इसको डायरेक्ट होल पावर दे दिए 2 और 3 का स्क्वायर, खत्म कहानी भैया, ये काट दीजिए ना, 3 3 से खत्म हो गया। ऐसे भी काट सकते हैं, 3/3 पर पावर 2, 3 से 3 खत्म होने, 1 का स्क्वायर 1 ही ना आएगा ना, हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को हम हल करें, मिटा दें इसको। चलिए आगे, आगे इस तरह से क्वेश्चन हमारा है, शांत शांत बदला दिए थे। और देखिएगा क्वेश्चन और आपको बीच दे रहे हैं, अंडर रूट 5 पर पावर 3/7 पर पावर 3, इसको मान वैल्यू पुट कीजिए। जानते हैं क्या करना है? कुछ नहीं करना है भैया, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। क्या हम इसको कर सकते हैं, परिमेय है ये, परिमेय है, आपको बताए थे लेक्चर 1 लेक्चर 2 में, क्या परिमेय हो सकता है। अब इसको क्या हम लिख सकते हैं, 5/7 पर पावर होल क्यू। अब बटा भैया इधर चल जाएगा तो पूरे पर पावर 1/3। अब देखिएगा ना, ये 3 से 3 खत्म, कितना हो गया 5/7। देखिए आया परिमेय, जल्दी बताइएगा, कितना आसानी से आ गया, कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। चलिए अब इसमें क्या करना है, इतना बता दिए। यदि कहेगा 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 0 इसका मान क्या आएगा, किसी भी संख्या या किसी भी अंक पर पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, 1 1 1। बात समझ रहे हैं? तो 3 पर पावर 0 इसका वैल्यू 1। इसे क्या कहते हैं कि किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना किया जाए, तो जब किसी भी संख्या को अगर 0 से जब गुना किया जाएगा तो अपने आप में 0 हो जाता है। उसी तरह से 3 पर पावर 0 है, इसका वैल्यू 1 आता है। अगर पावर 0 हो तब बेस कुछ भी हो, x हो, y हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, 1000 हो, 500 हो, लाख हो, कुछ भी हो, अगर पावर उस पर 0 है तो समझिएगा उसका मान 1 हो। बात समझ रहे हैं? तो बिल्कुल आप लोग समझदार होंगे, समझ गए होंगे, बतला दी है आपको। आइए इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते इसको भी। आइए देखिए, इधर थोड़ा लगाए हुए हैं मिरर, ये मैप जो है ना कभी कभी बीच में मिस कॉल मार देता है, इसीलिए दिक्कत हो जाता है, ठीक ना। अब आइए हम लोग बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, इसके बारे में हम पुनः चर्चा फिर करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम 3 पर पावर 2 भागा 5 पर पावर 2
अब ध्यान दीजिएगा, 3 पर पावर 2 भागा 5 पर पावर 2, तो हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे, भागा है ना, तो पावर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। अब देखिए पावर सेम है, देखिए तो हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 और बटा 5 पर पावर 2। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जल्दी बताइएगा, हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। कहिएगा जी सर हम लिख सकते हैं। जब हम लिख सकते हैं तो हम इसको क्यों नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइएगा। 3 बटा 5 पर पावर पूरे पर पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं 3 तिया 9 और 5 पचे 25। क्या ये हमारा परिमेय हुआ कि नहीं हुआ, और शांत भी हो गया। देखिए ना 5 पर पावर 2 देंगे शांत हो ही गया। तो 3 पर पावर 2 भागा 5 पर पावर 2, तो देखिए बेस दोनों का अलग अलग, दोनों का बेस अलग है, भागा में पावर सेम है, तो हम इसको यह इस तरह से लिखे 3 पर पावर 2 बटा 5 पर पावर 2, यानी 3 तिया 9 5 पचे 25 9 बटा 25। क्या इस तरह से हम लिख सकते हैं कि, बोलिएगा जी सर हम लिख सकते हैं। अच्छा आपको याद होगा लेक्चर 1 लेक्चर 2 में मैंने आप लोग को बतलाया था वास्तविक संख्या के बारे में। आप लोग बतलाइएगा कि 2 प्लस रूट 3 क्या ये वास्तविक संख्या है, तो कहिएगा यस। कैसा है, रेशनल या इरेशनल, तो बोलिएगा कि सर आप बतलाए थे कि किसी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने घटाने गुना करने भागा करने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो देखिएगा 2 प्लस रूट 3, तो ये हो गया, ये हमारा वास्तविक संख्या है। क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय मिलकर ही बना है। और एक चीज और, इसको हम कह सकते हैं इरेशनल नंबर। क्या कह सकते हैं, इरेशनल नंबर कह सकते हैं। और एक चीज और बताएं कि जब दो अपरिमेय संख्याओं को गुना करेंगे, दो अपरिमेय संख्याओं को जब गुना करेंगे तो क्या परिमेय आएगी, बोलिएगा बिल्कुल नहीं आएगी। कब आएगी, जब समान दो अपरिमेय संख्याओं को गुना करेंगे और भागा करेंगे। तो ये रूट 6 आ गया, ये हमारा इरेशनल हो गया। लेकिन अगर समान किया जाए, समान अपरिमेय संख्या को गुना करने पर परिमेय आता है। क्या आता है, परिमेय, रेशनल नंबर। भागा करने पर भी आता है, √2 बटा √2 काट गया मेरे प्यारे, कितना आया 1। 1 हमारा क्या है, रेशनल। बात समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन 7 अशांत और अशांत हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए शांत और अशांत के बारे में पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। बहुत सारे हम क्वेश्चन लेकर आए हैं और इस क्वेश्चन को हल करके आप लोग को बीच बतलाएंगे। यहीं तक हम रहने देते हैं, अगला हम क्लास लेकर आएंगे, क्वेश्चन पर आधारित रहेगा और क्वेश्चन आपको करवे ले जाएंगे और घातांक करने का जितना भी नियम है, जितना भी टॉपिक है हम आपको बताएंगे। तब तक लिए आप लोग, हम आपसे विदा लेते हैं। बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।